नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फराह खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में मची खलबली। बिहार में ओवैसी की पार्टी के विधायक शाहनवाज आलम को मिली जान से मारने की धमकी। वहीं सेना की वर्दी पहनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ गया भारी। कांग्रेस ने कसा तंज, कहा भारत को मिला है पहली बार एक बहरूपिया प्रधानमंत्री। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा फिर हुआ कांड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें। कानपुर में 6 साल की दलित बच्ची के साथ रेप कर हत्या। पूरे देश को बेचने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। हवाई अड्डे और रेल बेचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तेल की कंपनी को बेचने का कर दिया ऐलान। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में मची खलबली। बिहार में ओवैसी की पार्टी के विधायक शाहनवाज आलम को मिली जान से मारने की धमकी। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 विधानसभा सीटें जीती, जिसको लेकर पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चर्चे हुए। इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि बिहार के एक जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट से जीते हुए AIMIM पार्टी के विधायक शाहनवाज आलम को जान से मारने की धमकी मिल रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM पार्टी के विधायक शाहनवाज आलम ने अपने बड़े भाई और पूर्व सांसद सरफराज आलम पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में खलबली मची हुई है। और इस मामले को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जोकीहाट विधानसभा सीट पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया है और कह दिया है कि किसी भी कीमत पर कोई ऐसी घटना शाहनवाज आलम के साथ ना हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ता उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को पार्टी से जीत कर आए विधायकों के टूटने का डर सता रहा है और यही वजह है कि AIMIM ने कई सारे विधायकों को हैदराबाद भी शिफ्ट कर डाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो धमकी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायकों को मिल रही है, तो क्या ये कहीं न कहीं किसी की साजिश है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायकों को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी बीच बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दे ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है सेना की वर्दी पहनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ गया भारी। कांग्रेस ने कसा तंज, कहा भारत को मिला है पहली बार एक बहरूपिया प्रधानमंत्री। ना तो ये सेना प्रमुख है ना ही अधिकारी, फिर क्यों पहनी वर्दी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा को कायम रखते हुए जैसलमेर जाकर दिवाली मनाई। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैंकों पर चढ़कर ताकत देखी और टैंकों पर सवारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस पर अब युवा कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। युवा कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ना तो ये सेना के प्रमुख है ना ही अधिकारी, तो फिर एक आसान्य नेता का सेना की वर्दी पहनना कहां तक उचित है? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाना क्या चाहते हैं? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सेना का सबसे बड़ा धरोहर हूं और मैं ही सेना को आगे लेकर जा रहा हूं? साथ ही साथ आगे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें बहरूपिया तक कह डाला है और कहा है कि देश को पहली बार एक ऐसा बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला है जो सेना की ही वर्दी पहनकर सेना का ही अपमान कर रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की वर्दी पहनना भारी पड़ गया है, जिसको लेकर उन पर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा फिर हुआ कांड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिर से बढ़ गई मुश्किलें। कानपुर में 6 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ रेप कर हत्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अपराध हो रहे हैं। पिछले दिनों हाथरस में जिस तरह से दलित युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई,
गई और इसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अपनी तानाशाही दिखाई थी और अब ऐसा ही मामला कानपुर से निकलकर सामने आया है। कानपुर में भी 6 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। कानपुर के एक जिले में दिवाली की रात पर काला जादू और तंत्र मंत्र के लिए 6 साल की एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई और उससे पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक अपराध की घटना पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, उससे पहले ही दूसरा अपराध सामने आ जाता है। तो दोस्तों, लगातार बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में अपराधों की घटना और लगातार हो रहे गैंगरेप को लेकर आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अगली खबर, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, पूरे देश को बेचने की तैयारियों में है भारतीय जनता पार्टी। हवाई अड्डे और रेलवे बेचने के बाद मोदी सरकार ने देश की सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम को बेचने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनके निजीकरण करने में लगी है। पिछले दिनों सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने देश के कई हवाई अड्डे और कई रेलवे को बेच डाला और साथ ही साथ कई सारे बैंकों को भी बेच डाला और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि देश की सरकारी तेल कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी मोदी सरकार ने बेचने का ऐलान कर डाला है। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार इस सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है और इसको लेकर मोदी सरकार ने बोली भी लगा दी है। हालांकि देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब की कंपनी ने भी मना कर डाला है। फिलहाल मोदी सरकार को बेचने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बेचने का ऐलान कर डाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही सरकारी संपत्तियों को नीलाम करते रहेंगे? क्या देश की सभी सरकारी संपत्तियां बेचना सही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, सेना की वर्दी पहनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ गया भारी। कांग्रेस ने कसा तंज, कहा भारत को मिला है पहली बार एक बहरूपिया प्रधानमंत्री, ना तो ये सेना प्रमुख है ना ही अधिकारी, फिर क्यों पहनी वर्दी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा को कायम रखते हुए जैसलमेर जाकर दिवाली मनाई। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैंकों पर चढ़कर ताकत देखी और टैंकों पर सवारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस पर अब युवा कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। युवा कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ना तो ये सेना के प्रमुख हैं, ना ही अधिकारी, तो फिर एक आसान्य नेता का सेना की वर्दी पहनना कहां तक उचित है? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाना क्या चाहते हैं? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सेना का सबसे बड़ा धरोहर हूँ और मैं ही सेना को आगे लेकर जा रहा हूँ? साथ ही साथ आगे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें बहरूपिया तक कह डाला है और कहा है कि देश को पहली बार एक ऐसा बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला है जो सेना की ही वर्दी पहनकर सेना का ही अपमान कर रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की वर्दी पहनना भारी पड़ गया है, जिसको लेकर उन पर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये तो थी देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।